वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी मद्रास एमटेक एंड एमटेक एडमिशंस 2024। तो आईआईटी मद्रास में जो स्टूडेंट्स ड्रीम देख रहे हैं कि उनको एमटेक एडमिशन लेना है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक आप लोगों को पता हो कि आईआईटी मद्रास 18 डिपार्टमेंट्स, 31 एमटेक प्रोग्राम्स एंड 3 एमए प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है। वैसे हमें तो एमटेक प्रोग्राम से मतलब है, तो 31 एमटेक प्रोग्राम्स ये प्रोवाइड करता है। 20th मार्च जैसे कि आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी 20th मार्च को, जो बहुत ही कम दिन रह गए हैं। और फिर 19th अप्रैल को रजिस्ट्रेशन क्लोज भी हो जाएगा। तो ये डेट आपको नोटिफाई करने के लिए वीडियो मैंने मतलब कि बनाया है, और उसके बारे में और भी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी हम लेंगे इस पर्टिकुलर एमटेक प्रोग्राम के बारे में। तो यस, धीरे धीरे हम नीचे चलते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रॉचर भी है, इंपॉर्टेंट डेट्स भी लिखे हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने बताया कि 20th मार्च को वेबसाइट ओपन हो जाएगी आईआईटी मद्रास की एमटेक के ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए। 18th मार्च में जो कोप रजिस्ट्रेशन है उसमें भी ये स्टार्ट हो जाएगा 18th मार्च। ठीक है, जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है, सिर्फ गेट स्टूडेंट्स के लिए, गेट कैंडिडेट्स के लिए कोप रजिस्ट्रेशन में आप आईआईटी मद्रास को, बिल्कुल अगर आईआईटी मद्रास में आप जाना चाहते हैं, किसी भी आईआईटी में आप जाना चाहते हैं, तो कोप की काउंसलिंग होती है, उसमें कोप का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो वो आपका 18th मार्च को स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन 22 मार्च 2024 में रजिस्ट्रेशन गेट कैंडिडेट्स का होगा, और फिर 19 अप्रैल में क्लोज भी हो जाएगा। 11 मई से स्टार्ट होगा, एडमिशन ऑफर्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन आप अगर आप करोगे कोप पे, तभी आपको एडमिशन ऑफर्स मिलेंगे। ठीक है, तो 22 मार्च रजिस्ट्रेशन गेट कैंडिडेट्स का स्टार्ट होगा, कोप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 18 मार्च पे, और 20 मार्च पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा आईआईटी मद्रास का ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे 23 जुलाई में आप एडमिशन के लिए रिपोर्ट कर सकते हो, और फिर ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम और क्लासेस आपकी 29 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हो रहा है? 20 मार्च से आईआईटी मद्रास का, और कोप रजिस्ट्रेशन जहाँ पे सभी आईआईटीज के एडमिशन ऑफर्स आपको मिलेंगे, वो 18 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लिखी गई हैं एमटेक प्रोग्राम के बारे में, कि एमटेक प्रोग्राम 4 सेमेस्टर का यानी कि 2 साल का होता है वेरियस डिसिप्लिन एंड प्रोग्राम्स में, और ये कुछ कोर्सेस जो प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सीट्स अवेलेबल हैं वगैरह वगैरह। तो हम इस टेबल 1 को ओपन कर लेते हैं, जिसमें कि आप साफ साफ देख सकते हो कि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ब्रांच के हो, तो यहाँ पे टोटल सीट्स जो हैं वो 67 सीट्स अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स। आईआईटी मद्रास में 67 सीट्स अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एमटेक करने के लिए। वैसे आप बाकी डिपार्टमेंट्स का भी चेक कर सकते हैं अगर आप बाकी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं तो। यहाँ पे कुछ टर्म्स भी आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, जैसे वाई टर्म क्या है, एन टर्म क्या है। तो वाई टर्म का मतलब होता है विद हाफ टाइम टीचिंग असिस्टेंटशिप, दैट इज HTTA। और एन का मतलब विदाउट एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, दैट इज नॉन HTTA। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स भी लिखे हुए हैं जिसको आप समझने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन टर्म्स को ज़रूर रेफर करें। एमटेक स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल, यहाँ पे ये भी चीज दे रखी है कि जो एमटेक स्टूडेंट्स है वो अपग्रेडेशन टू पीएचडी के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब कैंडिडेट ने सक्सेसफुली मिनिमम 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट किया हो, और मिनिमम CGPA 8.0 का है। इन केस अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं पीएचडी में, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, अब हम यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस पे चले जाते हैं। तो ये हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो गेट 2022, जैसे कि आपको पता है कि गेट का स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होता है, तो गेट 2022, गेट 2023 और गेट 2024 के जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईआईटी मद्रास ऑनलाइन एप्लीकेशन में। और आईआईटी ग्रेजुएट यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने बीटेक आईआईटी से किया है और जिनका CGPA 8.0 आया है ऑन अ स्केल ऑफ 10 और अबव, वो बिना गेट स्कोर के अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आईआईटीएन स्टूडेंट्स है बीटेक के, उनको गेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है अगर वो एमटेक आईआईटी से करना चाहते हैं तो, आईआईटी मद्रास से करना चाहते हैं तो।
मिनिमम एलिजिबिलिटी गेट के लिए क्या होती है, तो वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना है विद अ वैलिड गेट स्कोर जो आपके इस ईयर्स में आए हुए हैं। कैंडिडेट को कोप पोर्टल पे डेफिनेटली रजिस्टर करना है। कोप कोई भी एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है एमटेक एडमिशन के लिए। कोप एक बेसिकली काउंसलिंग होता है ताकि आपको आईआईटी और पीएसयूज में एडमिशन मिल सके। कोप रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईआईटी मद्रास में आईआईटी मद्रास में अप्लाई करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो रजिस्टर करना है कोप। तो उसके लिए कोप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जब वो ओपन होगी तो आप, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रही है, तो वो आपको ओपन दिखेगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या है। तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वैलिड गेट स्कोर के साथ, तो आपको यहाँ पर SC ST PWD फीमेल है तो 300, बाकी लोगों के लिए 600 है। इंस्टीट्यूशन फीस क्या है वो भी आप देख सकते हैं कि अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पर कितनी फीस आपकी लगेगी। तो ये आप देख सकते हो कि हॉस्टल फीस एंड मेस चार्जेस पर सेमेस्टर, फिर डिपॉजिट्स क्या है, देन सेमेस्टर की फीस क्या लगेगी, उसमें कौन सी फीस किस चीज़ के लिए लग रही है, ऑन टाइम फीस क्या लगेगी, तो ये सब भी आप देख सकते हो। बैक चलते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें पता चल गई होगी एडमिशन से रिलेटेड। बाकी आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के अगर स्टूडेंट हो तो कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे CSIT गेट पेपर सेलेक्ट करके भी देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम अवेलेबल हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। और यहाँ पे कुछ टर्म्स भी लिखे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि HTTA एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है जो रिवॉर्ड किया जाता है इंडियन नेशनल्स को जो एमटेक प्रोग्राम कर रहे हैं। और नॉन HTTA मतलब बिना फाइनेंशियल असिस्टेंस के। तो नॉन HTTA स्टूडेंट्स जो है उनको अपना प्रोविजन लेना पड़ता है अकोमोडेशन के लिए। और कोई भी वैकेंसी अगर HTTA स्टूडेंट्स की होती है तो वो रिलीज की जाती है फिर नॉन HTTA को एज पर द एलिजिबिलिटी। देखो वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों का सेम है। कैंडिडेट इसको भी चूज कर सकता है और इसको भी चूज कर सकता है। ठीक है, अगर इसको चूज करना है HTTA को जहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है तो आपको वो वाला प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है जिसकी एंडिंग Y से हो रही है। और अगर आपको नॉन HTTA सेलेक्ट करना है तो वो प्रोग्राम कोड को सेलेक्ट करना है जिसकी एंडिंग N से हो रही है, और या फिर बोथ। तो आप, और जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है वो मैंने आपको अभी दिखाया कि कितने सीट्स अवेलेबल है। तो एमटेक प्रोग्राम क्या क्या ऑफर करते हैं IIT मद्रास, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये डिपार्टमेंट अवेलेबल है। ओके, देन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देखो अवेलेबल है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी इस बार देंगे, तो आप उसको भी ले सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन ब्रोचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें आपको लिखी होती हैं। फिर ये गेट पोस्टर है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन फॉर एडमिशन टू एमटेक जुलाई 2024। व्हाट आर द ब्रांचेस, तो डिपार्टमेंट वाइज ब्रांचेस आपको दे रखे हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का डेटा साइंस और AI देखो न्यू आया है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। और ये MA प्रोग्राम्स हैं, ये सब है। फिर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ओपन कब होगा, 20 मार्च पे ओपन होगा एमटेक एडमिशन, क्लोज हो जाएगा 19 अप्रैल पे। कौन अप्लाई कर सकता है एमटेक और MA प्रोग्राम के लिए, जिन्होंने गेट 2022, 23 या 24 को क्वालिफाई किया है, बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में, ओके, 4th ईयर का या फिर ये जो भी है, और मास्टर्स डिग्री, ये सब है। तो ये सब आप देख सकते हो जो भी एलिजिबिलिटी यहाँ पर है। और 12,400 पर मंथ का आप देख सकते हो कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ये सारी चीज़ें गिवन है। एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, तो 300, और SC ST PWD फीमेल और अदर्स के लिए 600 लगेगा। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स जो मैंने आपको पहले बताई वही डिटेल्स हैं। जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पोस्टर पे मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट डेट भी बता दिया गया है। और कोप, दैट इज कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, जब ये बिगिन होगा तो ये आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कब बिगिन होगा कोप का पोर्टल, तो वो 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
चलो तो मैं यहाँ पर वीडियो को ओवर करने से पहले आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो आईआईटी मद्रास में एडमिशन ले नेक्स्ट ईयर, जिनका सपना है कि आईआईटी मद्रास में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी रैंक हासिल करनी पड़ेगी। टॉप 200 रैंक में आना होगा गेट में। तो उसके लिए देखो, अगर आप गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, उम्मीद बैच फॉर गेट 2025, जहाँ पे आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी गेट एग्जाम के लिए। और इसमें सारे एजुकेटर्स आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, डिजिटल नोट्स, टेस्ट सीरीज और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये सारे बेनिफिट्स आपको सारे एजुकेटर के मिलेंगे। इनफैक्ट उन एजुकेटर के भी मिलेंगे जिन्होंने अनअकैडमी पे अभी नहीं है पर पहले उन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो बेसिकली अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू द लाइब्रेरी ऑफ टॉप एजुकेटर्स। उनके कोर्सेज की लाइब्रेरी आपको मिलती है, जो है उनकी भी और जो नहीं है उनकी भी। तो यहाँ पे उम्मीद बैच में आपके दो सब्जेक्ट से स्टार्ट हुए हैं, एक तो ओरिएंटेशन सेशन है और एक सी प्रोग्रामिंग है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और ज्वाइन करना है इस बैच को, तो आप रेफरल कोड यूज करें हेलो सोनू 01। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी। अगर आप गेट 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप संग्राम बैच को ज्वाइन करें, CSIT का। डेटा साइंस के लिए भी न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं और अभी अनअकैडमी पे एक बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आपको एक्सटेंशंस मिलते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको गेट कंप्यूटर साइंस, गेट डेटा साइंस और प्लेसमेंट तीनों की तैयारी करवाई जाती है और आपको 6 मंथ तक का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। अगर आप 1 ईयर का प्लस लेते हैं तो आपको 4 मंथ फ्री मिलेगा, आइकॉनिक में भी 24 मंथ पे 5 मंथ फ्री मिलेगा और 36 मंथ पे आपको 6 महीने फ्री मिलेंगे। तो 3 साल का सब्सक्रिप्शन है, 3.5 साल का ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, 2.5 साल का ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और 1.5 साल का ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। इसका ओरिजिनल कॉस्ट तो आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा है, बट अगर आप रेफरल कोड अप्लाई करते हैं हेलो सोनू 01, तो इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको इतना ही पे करना पड़ेगा, दैट इज 40,000। तो 40,000 आपको लगेगा। अब 1 ईयर प्लस मतलब कि ये आपका 16 मंथ का सब्सक्रिप्शन हुआ और ये 50,000 लगेगा आपको 2.5 साल के लिए और यहाँ पे 3.5 साल के लिए 60,000 आपको लगेगा। यानी कि इतने कम कॉस्ट में आप 3 साल तक गेट एग्जाम के प्रिपरेशन अनअकैडमी पे कर सकते हो। ये तो प्लस का कॉस्ट है जहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, डिजिटल नोट्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलते हैं। बट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ पर्सनल कोच भी मिलता है, एक्सपर्ट डाउट सपोर्ट भी मिलता है और प्रिंटेड बुक्स भी आपके घर तक डिलीवर होती है। इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। जैसे कि ये 40,000 का है तो ये आपको 60,000 का पड़ रहा है, ये 50,000 का है तो ये आपको 70,000 का है और ये 60,000 का तो ये 80,000 का है। ठीक है, तो पर बहुत ही कम कॉस्ट में आप इतने लंबे ड्यूरेशन तक प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ 9 मार्च तक है, यानी कि कल तक है। तो अब जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें। अनअकैडमी ने अनबीटेबल्स रैंकर समिट स्टार्ट करने वाले हैं। गेट 2024 के जो भी रैंकर्स हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा अनअकैडमी के द्वारा। ये नेशनल लेवल का रिकॉग्निशन है, आपको अमेजिंग अवार्ड्स मिलेंगे और आप मेगा इवेंट के पार्ट भी रह सकते हो। ठीक है, अनअकैडमी प्लस पे मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं अभी, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट कोर्स, DBMS का कंप्लीट कोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्लीट कोर्स में रिसेंटली मैंने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। और DBMS के कंप्लीट कोर्स में रिसेंटली मैंने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया, रिलेशनल अलजेब्रा। आप चाहें तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं इन दोनों कोर्सेज में जो डेली लाइव चल रहे हैं। और अगर आप प्लस क्लासेस में डेली लाइव आते हैं तो आपको मेरा एक ग्रुप भी मिलता है जहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं प्रोवाइड करती हूँ। और अनअकैडमी पे मंथली स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है, सुबह 11 बजे का टेस्ट आपका होगा 24 मार्च को। और अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो आइकॉनिक का बेनिफिट तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको बुक्स घर तक डिलीवर होंगे। अगर आप एडवांस पे नहीं कर सकते हो, लेट सपोज 1 ईयर का प्लस 40,000 का है, अगर आप एडवांस परचेस नहीं कर सकते हो तो आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हो और इस कोड को यूज करके आपको मंथली पेमेंट करना है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। और ये डिफरेंसेस मैंने आपको बता दी, लास्ट ईयर के रैंकर से नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।